हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम इस यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो आज का जो वीडियो है हमारा दोस्तों, भारत की प्रमुख महिला ग्राफिक कलाकार यानी अनुपम सूद प्रिंट मेकर के बारे में हम जानेंगे। देखिए, अनुपम सूद का जो जन्म है वो 1944 में होशियारपुर पंजाब में होता है। कहाँ पर हुआ था अनुपम सूद का जन्म? पंजाब में, है ना। होशियारपुर एक जगह है, वहाँ पर 1944 में अनुपम सूद का जन्म हुआ था। दोस्तों, अनुपम सूद जब बचपन से लेकर युवावस्था का जो समय था, युवा काल किशोरावस्था थी, तो उन्होंने अपनी जो युवावस्था का अधिकांश समय हिमाचल प्रदेश के शिमला में बताया। दोस्तों, पंजाब प्रांत से लगता हुआ जो हिमाचल है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ इलाका शिमला जो है, वहाँ पर इन्होंने अनुपम सूद ने अपना युवावस्था का समय ज़्यादातर वहाँ बिताया था। ठीक है, यानी जन्म कहाँ हुआ? पंजाब होशियारपुर में हुआ था, और युवावस्था में कहाँ चले गए थे? हिमाचल प्रदेश की शिमला की पहाड़ियों में। दोस्तों, अनुपम सूद के बारे में बात करें कि इनके कलागुरु कौन है। देखिए, अनुपम सूद ने जो है कई जगह कला शिक्षा ली थी, यानी उन्होंने जो ग्राफिक काम भी कई जगह सीख कर आए थे। तो वो हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो उस समय सोमनाथ होर के सानिध्य में उन्हें काम सीखने को मिला था, तो इसलिए इनके गुरु सोमनाथ होर माने जाते हैं। और दोस्तों, एक जगह जो जगमोहन चोपड़ा है, इन्होंने एक ग्रुप 8 की स्थापना की थी। कौन सा ग्रुप 8? प्रिंट मेकिंग कलाकारों का एक ग्रुप था। तो उस समय उस ग्रुप में सबसे छोटी महिला कलाकार जो है, सबसे छोटी कम उम्र के जो कलाकार थी, अनुपम सूद थी, जो ग्रुप 8 से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए जगमोहन चोपड़ा के सानिध्य में ये इस ग्रुप में जुड़ी थी और उस ग्रुप से संबंधित कुछ बातें सीखी, कुछ काम सीखा था। तो इसलिए जगमोहन चोपड़ा भी इनके कलागुरु माने जाते हैं। तो प्राथमिकता आपको किसको देनी है? सोमनाथ होर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कला शिक्षा के बारे में बात करें, कला यात्रा यानी 1962 से 1967 तक दिल्ली जो कॉलेज ऑफ आर्ट है दोस्तों, वहाँ पर अध्ययन किया था। किसने? अनुपम सूद में, जो 1944 पंजाब में होशियारपुर में इनका जन्म होता है। तो 1962 से 67 तक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया था अनुपम सूद ने। उसके बाद में 1971 से 72 तक दोस्तों ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मिली थी, ब्रिटिश काउंसिलिंग स्कॉलरशिप मिली थी। उसके तहत वो कहाँ चले गए थे? लंदन, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट। कौन सा? स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, लंदन में चले गए थे, और वहाँ पर प्रिंट मेकिंग का अध्ययन किया था। किसने? अनुपम सूद ने। तो ध्यान रखना है, अनुपम सूद 1971 से 72 कहाँ गए थे? लंदन में। कौन सी स्कूल में? स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, वहाँ गए और प्रिंट मेकिंग का अध्ययन किया था। ये किसकी सहायता से गए थे? संभव हो पाया लंदन जाना, तो ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मिली थी, उसके तहत वो चले गए थे। इसके बाद देखिए 1990 में कैम्ब्रियन इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एविएशन यानी CICA ये फेलोशिप मिली थी। इसके तहत USA में भी अध्ययन करने चले गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ चले गए थे? 1990 में अनुपम सूद। तो ध्यान रखना, अनुपम सूद पहले 1962 से 67 तक पहले तो कहाँ? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। उसके बाद में 71 से 72 कहाँ चले गए थे? लंदन स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में। और उसके बाद 1990 में USA भी गए। 3 जगह इन्होंने जो है कला अध्ययन जो है कलाकारी सीखने के लिए चले गए थे। ये आपको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कला यात्रा के बारे में। देखिए, भारत लौटने के बाद अनुपम सूद जब भारत लौटी थी, तो उसमें नक्काशी के माध्यम से, नक्काशी आप जानते हो, जैसे नक्काशी मतलब होता है कोई चीज़ में बारीकी से काम करना, खुदाई करना बारीकी से, है ना, खोदा हुआ प्रतीत करा देना। तो उस माध्यम से उन्होंने कपड़े पहने और बिना कपड़े वाले जो है मानवीय आकृतियों की खोज में गहन रुचि विकसित की थी। यानी इन्होंने जो है नक्काशी के माध्यम से बनाए थे, जो प्रिंट तैयार किए थे, उसमें कुछ पुरुषों के मानवीय आकृतियाँ बनाई थी, जो कुछ कपड़े पहने हुए, कुछ नूड आकृतियाँ, उस प्रकार की उन्होंने गहन रुचि विकसित की थी। उन्होंने पुरुष और महिला, क्या उन्होंने पुरुष और महिला कामुकता और पहचान दोनों से प्रेरणा मिली थी। उन्हें दोस्तों पुरुष और महिला की कामुकता से जो पहचान जो है, उनसे क्या इन्हें प्रेरणा मिली थी। वह सामाजिक मुद्दों को उठाती जो अक्सर उनकी कला में पाए जाते हैं। यानी अनुपम सूद है वो सामाजिक मुद्दों को उठाती थी, जब भी कोई काम करती थी तो वो अक्सर उनकी कला में देखने को आपको मिलेंगे, जो आगे हम चर्चा करेंगे। उसकी पेंटिंगों को फ़ोटो के साथ हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें होगी। अब आगे देखिए, मुख्य रूप से जो अनुपम सूद है वो मुख्य रूप से इंटेगेलिया में कार्य किया था। देखिए, ग्राफिक कला जो होती है, प्रिंट मेकिंग जिसे बोलते हैं आप, 2 तरह की तकनीक होती है। कितने तरह की? नंबर 1 और नंबर 2, 2 तरह की तकनीक होती है। एक तो कौन सी होती है आपकी? एक होती है रिलीफ। कौन सी होती है? रिलीफ प्रिंट होती है। और एक होता है दूसरी आपकी, ये दे रखा है इंटेग्रिटी। 2 तकनीक होती है। रिलीफ क्या चीज़ होता है? सबसे पहले आप उदाहरण के माध्यम से सोचिएगा। देखिए, जैसे आपके पास जो मोहर होती है, तो मोहर होती है ना, 2 तकनीक, सॉरी, प्रिंटिंग की कितनी थी? 2 तकनीक थी। एक नंबर
रिलीफ और दूसरी इंटेगेलियो। अब देखिए, जो आपके पास मोहर होती है, जैसे सरपंच के पास होती है, स्कूल में होती है, डॉक्टर के पास होती है, कहीं भी जाते हो ई मित्र वाले के पास होती है, मोहर लगाते हैं और ठप्पा लगाने वाले मोहर जो होती है वो किस तकनीक में होती है? वो अधिकतर जो है किस में होती है? रिलीफ में होती है। यानी अगर उसके मोहर के ऊपर कोई नाम लिखा गया जैसे कला, तो उस पर हाथ रगड़ोगे ना तो कला उभरा हुआ दिखाई देगा, आपको नज़र आएगा, प्रिंट ऊपर अक्षर जो है बाहर की ओर निकले हुए नज़र आएंगे और उस पर स्याही लग जाती है, वो ठप्पा ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है? रिलीफ कहलाता है। तो रिलीफ का मतलब समझ गए कि आप उभरा हुआ, समझ गए, उभरी हुई सतह का जो प्रिंट लेते हैं वो क्या कहलाता है? रिलीफ प्रिंटिंग कहलाती है। इंटेग्रली क्या होता है? अंदर की सतह होती है। इंटेग्रल क्या होता है? अंदर की सतह होती है, यानी अंतर की सतह पर जो प्रिंट लिया जाता है वो इंटेग्रल कहलाता है। इसमें क्या होता है? खुदाई की जाती है ना, तो इसमें धातु का इस्तेमाल लिया जाता है। धातु की प्लेटें होती हैं, उसमें क्या है? धातु की प्लेटें, कॉपर, जिंक, तांबा, जो भी है, स्टील, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हैं, चांदी, सब तरह की प्लेटें काम में ली जाती है। बट उसमें क्या है? कई तरह की तकनीकें आती है इसके अंतर्गत। उसमें है ना अम्ल डाल के उस प्लेटों की खुदाई की जाती है। कई बार अम्ल डाला जाता है, किसी छोटे छोटे औजार होते हैं उनसे उनमें दबा दबा करके काम किया जाता है। तो इंटेग्रलियो आप समझ गए, अंदर की सतह का हो जाता है। इसमें कई सारी तकनीक आ जाती हैं, जैसे एचिंग है, क्वांटिट है, मेजोटिंट है ना, ये सारी लिथोग्राफी है, इसमें बहुत सारी तकनीकें आ जाती हैं। और रिलीफ प्रिंटिंग क्या होती है? उभारदार। जो सबसे पहले रिलीफ है दोस्तों, लकड़ी के ब्लॉक पर तैयार किए गए थे ना, उभारदार सतह वाले। उसके बाद देखिए, अनुपम शोध है, उन्होंने मुख्य रूप से इंटेग्रलियो में काम किया था, जिसमें स्पेशल जिंक सीट, यानी अभी बताया ना आपको, जिंक धातु की जो प्लेट है इसे इस्तेमाल लिया जाता है। इंटेग्रलियो के अंदर कई सारी तकनीक आ जाती है। इन्होंने लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ साथ इंटेग्रलियो में भी कार्य किया है। अब देखिए, इनके प्रिंट चित्रों में जो देखिएगा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो मानव आकृतियाँ बनाई थी, कुछ कपड़े पहने, कुछ बिना कपड़े पहने, यानी इनके प्रिंट चित्रों में किनके? अनुपम सूद के। तो ज़्यादातर मानव की न्यूड फॉर्म, यानी न्यूड आकृतियाँ जो है वो देखने को मिलती है। तो कामुकता वाली जो न्यूड आकृतियाँ ज़्यादातर बनाने वाले ग्राफिक कलाकार कौन है दोस्तों? तो अनुपम सूद है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, 1970 के मध्य मुख्य रूप से वास्तुकार अंगों व मानवीय रूप विषयों को विशेष कार्य किया था। अब देखिए, वस्तु जो कोई थी, वस्तु थी, उसका कोई आकार हो गया या मानवीय के अंगों को सही तरीके से दिखाया गया है, मानवीय के रूप बनाए गए हैं, उन विषयों पर विशेष कार्य किया था। किसने? 1970 के दशक में अनुपम सूद ने। फिर बाद में क्या हुआ? 1970 है, उस दशक के अंत में बड़े पैमाने पर नारीवादी विषयों तक जो है विकसित हुआ है। अब देखिए, यानी 1970 के दशक के अंत में जाते जाते उन्होंने क्या है? महिलाओं के चित्र ज़्यादा बने, नारीवादी विषय जो है ज़्यादातर उसमें आ गए थे, विकसित हो गए थे। ठीक है, अनुपम सूद ने 1977 से 2003 तक कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में अध्यापन कार्य कर रहे थे। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था 1961 से, है ना, वहाँ चले गए थे, 1961 से दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाई की थी। उसके बाद में देखो, वो मतलब लंदन चले गए थे, सलेट स्कूल ऑफ आर्ट में ना, फाइन आर्ट में। उसके बाद यूएसए भी चले गए थे, है ना। तो ये 1977 में 2003 तक है ना, यहाँ पर दिल्ली आकर के वापस से दिल्ली में क्या है? कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में अध्यापन कार्य करवाया था, एक टीचर के रूप में यहाँ पर काम किया था। तो 1968 में एक ग्रुप की स्थापना हुई थी। कौन से? ग्रुप 8 की, जिसकी स्थापना किसने की थी? जगमोहन चोपड़ा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जगमोहन चोपड़ा के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? 1968 में ग्रुप 8 की स्थापना किसने की थी? जगमोहन चोपड़ा ने की थी। और उसके अंदर सबसे छोटी उम्र की सदस्य जो थी वो सदस्य कलाकार कौन थी दोस्तों? अनुपम सूद थी, याद रखना आपको। जगमोहन चोपड़ा ने की थी इसकी स्थापना। ये ग्राफिक कलाकारों से संबंधित ग्रुप है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है वो ग्राफिक कलाकारों के लिए जो है वो संगठित किया गया था या बनाया गया था, वो था ग्रुप 8। फिर देखिए, अनुपम सूद है, इन्होंने कनाडा में, जापान में भी प्रिंट मेकिंग की कार्यशालाओं में भाग लिया था। यानी विदेशों में भी उन्होंने कई जगह जो है प्रिंट मेकिंग की कार्यशालाएं थी, तो वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। किसने? अनुपम सूद ने। पर देखिए, अनुपम जो सूद है, उनकी न्यूयॉर्क में पहली रिप्रोस्पेक्टिव के क्यूरेटर, इनके शिष्य जो है पॉल शेन गुप्ता। ये देखिएगा, पहले दोस्तों रिप्रोस्पेक्टिव के जो क्यूरेटर है पहली न्यूयॉर्क में बनी थी अनुपम सूद, तो वहाँ पर इनके शिष्य थे पॉल शेन गुप्ता। कौन थे? पॉल शेन गुप्ता। तो पूछ लिए अनुपम सूद के जो शिष्य है कौन है? पॉल शेन गुप्ता। या फिर पूछ लिए पॉल शेन गुप्ता के जो गुरु कौन है, वो कौन है? अनुपम सूद। अब देखिए, अनुपम सूद ने काफ़ी प्रिंट मेकिंग में काम किया है। क्या क्या कार्य हैं वो आगे वीडियो में फोटो के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके जो कार्य हैं, अनुपम सूद के जो काम है, वर्क जो है वो कहाँ पर संग्रहित है, यानी कहाँ रखा गया, प्रदर्शित किया गया है। तो नगमा दिल्ली यानी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है, और
ग्लेनबर्रा आर्ट म्यूजियम जापान में भी है, द पिट बॉडी म्यूजियम अमेरिका में है। देखिए इनका जो कार्य कहाँ पर है, दिल्ली है, लंदन है, जापान और अमेरिका, इन 4 जगहों पर इनका जो है अनुपम सूद का काम देखने को मिलता है। इनके जो ग्राफिक जो प्रिंट है उनसे टप्पे ले गए जो काम वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनुपम सूद दोस्तों अभी भी वर्तमान में क्या है, दिल्ली मंडी में निवास करते हैं और वहाँ पर कार्यरत हैं, वहाँ पर जो अपना काम में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंटेगेलियो के कई विद्याओं में प्रयोग किए थे, मैंने आपको बताया था। इंटेगेलियो की कई सारी तकनीकें होती हैं जिसमें इन्होंने काम कर चुके हैं, जैसे ड्राई पॉइंट में भी किया है, सिलिक स्क्रीन में भी किया है, मेजोटिंट में भी किया है, लिथोग्राफी में भी किया है ना। इन्होंने इतने सारे जो तकनीकें इनमें काम किया, ठीक है। लिथोग्राफी क्या है, पत्थर पे होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इनके रंगीन इंटेगेलियो एक प्रिंट है दोस्तों, एटोमन। कौन सा एटोमन, एक ऐसी कृति है जिसमें चेहरे पर क्या है, चिंता के भाव पर कर है ना। इनके जो है ना वो संवाद नज़र आ रहा है, इनकी जो पेंटिंग बनी ज़्यादातर संवाद की श्रृंखला नज़र आ रही है, संवाद नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब किस जैसे मतलब आप इस ईगो है, भोजन ईगो करते हुए है ना, रूठ कर बैठे हुए है ना, इस प्रकार के, यानी कहीं ना कहीं ना आपस में तालमेल से इस प्रकार की भावना, इसमें चिंता के भाव स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं उनकी कृतियों में। भाव भंगिमाओं से परिपूर्ण अनुपम सूद की रचनाओं में आदम और ईव, पुरुष और प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं पुरुष आकृतियाँ बनी गई है ना, तो इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कला के क्षेत्र में इनके अनुपम सूद के योगदान के लिए उन्हें 1975 में राष्ट्रपति, तत्कालीन उसमें राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने इन्हें एक पुरस्कार दिया था, सोने की पट्टिका पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सोने की पट्टिका के रूप में एक पुरस्कार दिया था 1975 में, किसको, अनुपम सूद को। 1994 में मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय बिनाले में इन्होंने पुरस्कार मिला था। 1995 में इंटरनेशनल प्रिंट बिनाले पुरस्कार यानी भारत कला भवन जो है भोपाल से यहाँ पर प्राप्त हुआ था, किसको, अनुपम सूद को। इसके अलावा 1996 में दोस्तों आधारशिला पुरस्कार भी मिला था नई दिल्ली से, ठीक है, 1996 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनके देखिए जो अनुपम सूद है उनके कुछ प्रिंट हैं, जैसे ये एचिंग में, ये प्लेट पे किया गया, जिंक की प्लेट पे काम किया गया है, फिर उसके बाद इसका ठप्पा ले लिया गया कागज़ पे। तो ये जो है इसकी शीर्षक है ऑफ वाल, यानी ऑफ वाल, दीवारों से सरोकार। अब देखो दीवारों से सरोकार है ना, इधर दीवार है, उस पर कुछ वाइट डिज़ाइन किए गए, यहाँ वाइट कपड़ा पहले एक महिला है ना, एक विधवा तरीके से नज़र आ रही है वाइट कपड़े में, इधर लेटा हुआ है जैसे मर्द शरीर लेटा हुआ है, उस प्रकार की आकृति बनाई गई है। तो ऑफ वाल किसकी है, अनुपम सूद की, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे डायलॉग सीरीज है, यानी इन पर देखो संवाद नज़र आना है, इसमें भी देखो दोनों पेंटिंग हम देखेगा आप, इसमें भी देखिए कुछ अलग तरीके से, यानी दुखी तरीके से बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से मुंह फेर के बैठे हुए, तो है ना, संवाद जो है इनमें इस प्रकार का भाव नज़र आता है। तो डायलॉग सीरीज ये किसकी बनाई गई है, जिनमें अनुपम सूद की बनाई गई है। इसके अलावा शिफ्टिंग हालो है दोस्तों, ये भी देखिएगा, इधर ये एक संवाद की तरह, और इधर यहाँ पर एक कपल को दिखाया गया जो न्यूड फॉर्म में, बिल्कुल एकदम कोई कपड़े पहनने नहीं दिखाया गया है, ये क्या है, एचिंग में बनाया गया है इस प्रकार। इसके अलावा द डाइस है, देखिए मतलब पासा है, देखिए हाथ में पासा ले रखा है, ये भी तीनों आपस में इधर उधर मुंह घुमाए हुए हैं, अंदर एक संवाद है, और इन्होंने हाथ में देखेंगे तो आप शायद स्मोक करते हुए सिगरेट ले रखी है ना, ये न्यूड फॉर्म, देखो शरीर पे कपड़े नहीं है। तो इस प्रकार एक एचिंग और एक कंटेंट में बनाया गया, ये प्रिंट लिया गया। उसके अलावा विंडो सेकंड जो है ये भी देखिएगा, कागज़ में नीले और भूरे रंग से बनाया गया, एचिंग और एक क्वांटिटी पद्धति में बनाया गया, ये देखेंगे है ना। तो ये भी न्यूड फॉर्म है, इधर से बैठे हैं दो आकृतियाँ और इधर एक आकृति एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, इस प्रकार ना बना हुआ है। इसके अलावा देखिएगा कैंसर है, यहाँ पर एक न्यूड फॉर्म में आकृति मानव की दिखाई गई आसमान में, और ये समुद्री जीव दिखा रखा है, यहाँ पर चांद बना रखा है ना, एचिंग में 1992, ये क्या है, कैंसर, अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा डार्लिंग गेट मी ए बेबी मैड, यानी डार्लिंग गेट मी ए बेबी मैड एक चित्र बनाएगी, इसमें देखोगे तो आप सारी की सारी महिला आकृतियाँ 5-6 बना रखी है, जो सारी की सारी क्या है, न्यूड फॉर्म में। इसके अलावा पिकअप गर्ल जो है ये भी देखिए एचिंग में बनाएगी, ये भी देखिए बिल्कुल न्यूड फॉर्म में आकृतियाँ ना। तो यहाँ पर साफ नज़र आता है कि जो बिना कपड़ों के आकृतियाँ कामुकता दर्शाती हुई जो काम करने वाले जो कलाकार है, ग्राफिक कलाकार, वो कौन है, अनुपम सूद है। इसके अलावा मैन विथ काइट है, देखिए पतंग के साथ आदमी है, महिला है, एक मतलब मानवीय आकृति है जो पूरी तरह से शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं, और यहाँ पर क्या है, पतंग ले रखी है। तो ये क्या है, तेल रंग में बनाया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ना।
इसके अलावा पेपर बोट है, कागज़ की नाव, यहाँ पर एक पुरुष हैं और एक महिला है, और शायद महिला ने हाथ में आगे क्या है, कागज़ की एक नाव बना रखी है, किस्ती ले रखी है। ये भी तेल रंग में बनाया गया, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा द एप्पल स्टोरी है, देखिए यहाँ पर एप्पल सेव रखे हैं, इनकी कोई कहानी प्रतीत हो रही है। यहाँ पर एक बड़ी उम्र की जो महिला बैठी है, मतलब बिना कपड़ों के, और इधर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ इस प्रकार नज़र आ रहा है ना, जो ब्लू कलर से बनाया, ये जल रंग में बनाया गया, वाटर कलर में बना हुआ है, ठीक है। एप्पल स्टोरी, देखो एप्पल नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या ये द एप्पल स्टोरी। इसके अलावा अनुपम सूद जो है और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई है दोस्तों अनुपम सूद के ना। तो ये अनुपम सूद क्या है, छापा कलाकार है, प्रिंट मेकिंग कलाकार है। और ये कि अनुपम सूद कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं निम्न में से कौन महिला कलाकार है या कौन पुरुष है, तो ये भी याद रखना। अनुपम से कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अनुपम सूद क्या है कि महिला लेडी कलाकार है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आगे आपको किस कलाकार पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।